हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 का सेट के एग्जाम्पल 12 से स्टार्ट, जिसमें हम 12 से सारे एग्जाम्पल हम कंप्लीट करेंगे। 12 से लेके हम 19 तक एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे आज। तो इससे पहले के एक्सरसाइज 1.3 तक और उसके एग्जाम्पल सब हो चुके हैं, तो आप उसमें मेरे चैनल पे जाके आप उनको देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। आपको दिया गया है लेट ए सेट 2 4 6 8 एंड बी एक सेट दिया गया है 6 8 10 12। आपको बताना है ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन का साइन है आपके पास। यूनियन का मतलब आप समझते ही हैं, कंबाइंड कर रहे हैं। कंबाइंड, जब यूनियन का साइन होगा तो कंबाइंड, और ये इंटरसेक्शन का साइन है तो मतलब कॉमन। ठीक है, ये आपने अगर वीडियो देखी होंगी मेरी लास्ट, तो उनमें आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब हमारे पास यूनियन है, इसका मतलब सारा कंबाइंड हमें लिखना है, तो हम सेट लिखते हैं ए यूनियन बी, जिसमें हमें सारे सेट लिखने हैं। तो 2 4 6 8 रिपीट नहीं करेंगे, ये आपको पता ही है, और आपके पास ये क्लियर हो गया। ठीक है, करते हैं 13th एग्जाम्पल। उसमें क्या है, देखो कि सेट ए दिया गया है ए ई आई ओ यू, एक सेट दिया गया है बी ए आई यू। आपको बताना है कि ए यूनियन बी जो वो इक्वल टू ए के बराबर है। अब देखो ए यूनियन बी पहले बनाते हैं, जैसे हमने इसमें बनाया सेम उसी तरह से। तो ए ई आई ओ यू, ए आ चुका, नहीं रिपीट करेंगे, आई आ चुका, नहीं रिपीट करेंगे, यू भी आ चुका। ठीक है, आपके पास ए यूनियन बी आपके पास सेट आ चुका। अब देखो क्या ये आपको सेम लग रहा है ना, बिल्कुल ए के जैसा ही। हाँ, तो ए ये इक्वल टू ए बी है, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, अब इसको समझो कि क्या ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में। जब जब आपका बी सेट, बी जो सेट है वो सबसेट होगा ए का, ये सबसेट का साइन है। जब जब वो बी सेट जो है ए का सबसेट होगा तो ए होगा आपके पास, इसका बनेगा ए यूनियन बी का। अब समझो अगर मैं कहती हूँ कि ए इंटरसेक्शन सी बी निकालो, जब इंटरसेक्शन होगा तो कॉमन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन सेट में क्या बनेगा, ए कॉमन है, आई कॉमन है और यू कॉमन है, तो ये किसके बराबर है, बी के। अगर बी आपका ए का सबसेट है तो जब यूनियन कर रहे होंगे तो जो बिगर सेट होगा, जिसका सबसेट वो है सेट, बिगर सेट है ना ए, तो वो होगा। और जब इंटरसेक्शन निकाल रहे होंगे तो जो स्मॉलर सेट होगा वो होगा। फर्क समझ गए हो ना, कि यूनियन कर रहे हैं तो बिगर सेट, इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो स्मॉलर सेट। क्लियर है? ठीक है, अब करते हैं हम 14th। देखो 14th क्या कह रहा है आपको, कि एक सेट दिया गया आपको एक्स, राम, गीता, अकबर, ये एक स्टूडेंट्स का सेट है जो आपके स्कूल में हॉकी टीम का है। और दूसरा एक सेट दिया गया है वाई, वाई एक सेट दिया गया है जिसमें गीता, डेविड, अशोक ये सब हैं, और वो क्लास 11th का ही फुटबॉल टीम का सेट है। ठीक है, अब आपको इसमें से एक्स यूनियन वाई बनाना है। अभी हमने जैसे पीछे किया वही बताना है। इंटरप्रेट का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है कि ऐसा हमारे पास क्यों हमने इसको फाइंड किया। ठीक है, अब एक्स यूनियन वाई करते हैं। यूनियन करना है तो मतलब क्या, कंबाइंड करना है सारा, तो कंबाइंड में लिख देते हैं हम राम, गीता,
अकबर, और दोबारा रिपीट नहीं करेंगे गीता को, तो डेविड और अशोक। ये आपके पास एक्स यूनियन वाई आ गया, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास एक्स यूनियन वाई है वो एक ऐसा सेट है जिसमें या तो वो हॉकी के टीम के है, या फिर वो फुटबॉल का है, या फिर दोनों का है ना। या तो इसमें हॉकी टीम के दिख रहे हैं जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, या आपके पास फुटबॉल टीम के दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में है। कौन है दोनों में? गीता दोनों में है, वो भी तो है ना इसमें। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे कि ये सेट जो है, वो सेट जो एक्स यूनियन वाई है, वो जो सेट है वो कैसा है, या तो वो फुटबॉल टीम से बिलोंग करता है, हु आर बिलोंग टू हॉकी टीम, और फुटबॉल टीम, और बोथ, ठीक है। सबसे करता है, वो हॉकी टीम से भी करता है, वो फुटबॉल टीम से भी करता है, वो दोनों से भी करता है। इसका हमने वेन डायग्राम बनाया था ना, जैसे इसमें हम लिखेंगे कि राम गीता ये दोनों से कर रहे हैं ना बिलोंग, ये चीज़ बना के हम कर लेते हैं ना सेट, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं, ये अलग अलग हो गया, ये ऐसे बनेगा दोनों का। हाँ, ये राम है इसमें, इसमें अकबर है, और गीता दोनों में है, ठीक है ना। और यहाँ पे डेविड है, और यहाँ पे अशोक भी है। तो हमारे पास जब यूनियन ले रहे होंगे तो सारा करते हैं ना, ये वेन डायग्राम में सीखा था ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल 15th। कंसिडर द सेट ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब वो कह रहे हैं कंसिडर करना है 12th के एग्जाम्पल को। देखो ये 12th का एग्जाम्पल है, इसी को कंसिडर करना है हमें 15th में, ठीक है। ये देखो आपके पास 12th का आ गया एग्जाम्पल, और हम इसी को कंसिडर करेंगे। हमारे को लेना है इसका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन में बी में क्या बताना था, जो कॉमन है। कॉमन कौन कौन से हैं इसमें, देखो आप बताओ, चलो 6 और 8 है ना, तो 6 और 8 क्लियर है, ठीक है। ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गया इसका। अब करते हैं 16th में हमें करना है एग्जाम्पल 14th का। हाँ, तो 14 तो ये हमारे पास ऊपर ही है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अभी इंटरसेक्शन में देखा था ना हमने वेन डायग्राम में, कौन है यहाँ पे, सिर्फ गीता। गीता आपके पास कॉमन आ रही है, क्लियर है। अब करते हैं 17th एग्जाम्पल, ठीक है। 17th को देखो क्या कह रहा है कि लेट ए, आपके पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, और एक सेट दिया गया है 2 3 5 7 का। आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी, और हैंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। अभी समझाया था ना कि जब इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं तो स्मॉलर सेट आ जाएगा, और जब यूनियन कर रहे होंगे तो बिगर सेट आ जाएगा। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, दोनों में जो कॉमन हो। कॉमन क्या है, 2, हाँ दोनों में है, लिख लेते हैं। 3 दोनों में है, वो भी लिख लेते हैं। 5 है, हाँ है, 5 भी है, और 7 भी है, ठीक है। ये किसके बराबर है, सेट बी के। क्लियर हो गया ना। जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ स्मॉलर सेट, मतलब बी अगर सबसेट है ए का तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, बी। अगर ए सबसेट है बी का तो यूनियन में क्या होगा, ए तो है ही नहीं सबसेट, ठीक है ना। अगर हम ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हमें बी,
इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो ध्यान रखना है इंटरसेक्शन। अगर हम यूनियन कर रहे हैं, बी सबसेट ही है ए का, अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो हमारे पास इसका आंसर होगा ए। आप चेक करके देखो, यूनियन करेंगे तो क्या होंगे, सारे इसके लिखेंगे, सारे इसके लेंगे, इसके आ चुके, रिपीट करना नहीं है, तो किसके बराबर हो गया, ए के। तो ठीक है ना, आंसर हमारा यहाँ पे ख़त्म। ये तो मैंने एक्स्ट्रा समझाया आपको, इसको समझ जाओ। क्लियर है? अब करते हैं 18th। ए को देखो, अच्छा माइनस बी वाले में हम पहले समझ लेते हैं इसको, मैंने कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, ठीक है। जब हम ए माइनस बी कर रहे होंगे और वेन डायग्राम बना रहे होंगे, मान लो आपके पास ये है एक वेन डायग्राम है, ठीक है, हमने इसके एलिमेंट्स लिखे। देखो अगर कॉमन लिख रहे होंगे तो कौन से कॉमन है जो बीच में आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने सिखाया था ना कि पहले बीच वाले लिखते हैं, जो कॉमन है वो लिख रहे होते हैं। 2 भी है इसमें, 4 भी है और 6 भी है। अब इसमें कौन कौन से जो रह गए, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। तो 1 इसमें नहीं आया ना, 2 इसमें आ चुका, इसमें नहीं लिखूँगे, तो 3 लिखेंगे, इसमें नहीं आया। 4 इसमें आ चुका, नहीं लिखेंगे। 5 नहीं आया, लिखेंगे। 6 आ चुका, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बी को देखेंगे, 2 आ चुका, नहीं लिख रहे, 4 आ चुका नहीं, 6 आ चुका नहीं, तो सिर्फ 8, ठीक है। जब हम a माइनस बी कर रहे होते हैं, ध्यान से सुनो, जब a माइनस बी कर रहे होते हैं तो हम जो हमारे पास कॉमन है उनको काट देते, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये तो b का भी है ना, तो इसको छोड़ देंगे। तो सिर्फ a, अगर a में से हम b को माइनस करें तो इसलिए पार्ट को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 1 3 5। और अगर b में से मैं a को माइनस करूँगी तो फिर मैं ये छोड़ दूँगी, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 8, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम समझ रहे हैं। अगर a माइनस बी कर रहे हैं, a में से b को माइनस करना है, जो जो एलिमेंट b के हैं उनको हटा देना है। ये एलिमेंट b के भी है ना, दोनों में कॉमन है, उसको हटा दो। तो हमने लिखा 1 नहीं है b में, 2 है, नहीं लिखेंगे क्योंकि हटाना है उसको, 3 लिखेंगे, है ना, 4 है, छोड़ देंगे, 5 लिख लेंगे, 6 है, इसमें भी है, छोड़ देंगे। क्लियर हो गया ना। अब देखो b, अगर b माइनस ए कर रहे हैं तो अब जो b में जो a के एलिमेंट है उनको छोड़ेंगे, तो यहाँ से भी समझ रहे हो ना कि जो एलिमेंट है वो छोड़ देंगे। तो 2 इसमें है, नहीं लिखेंगे, 4 है, नहीं लिखेंगे, 6 है, नहीं लिखेंगे, तो क्या रह गया, सिर्फ 8। क्लियर हो गया ना, ऐसे करना है। अच्छा देखो दूसरी चीज़ क्या होती है, ये एक्स्ट्रा में समझो कि a माइनस बी इक्वल टू नहीं होता किसके, b माइनस ए के। इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ये इक्वल नहीं है। ओके, अब समझो 19th। वो कह रहा है v एक आपके पास सेट है a e i o u और b एक सेट है a i k u। हमें v माइनस बी करना है और b माइनस वी करना है। पहले वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो ये एक v सेट है, ये एक b सेट है आपके पास। सबसे पहले सिखाया था ना कॉमन, कॉमन कौन कौन से दिख रहे हैं, a है कॉमन, लिख लो इसमें, i है कॉमन, लिख लो इसमें, k नहीं है कॉमन तो नहीं लिख रहे, और u कॉमन है, ठीक है। अब हम a के v के सेट लिखने शुरू करते हैं। तो a तो आ चुका, e लिख लेते हैं, i आ चुका, नहीं लिखेंगे, o लिख लेते हैं, u आ चुका, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब b के देखते हैं, a इसमें आ चुका, नहीं लिखेंगे, i आ चुका, नहीं लिखेंगे, k लिख लेते हैं, u आ चुका, नहीं लिखेंगे। अब जब को आपको v माइनस बी करना होगा तो जो कॉमन वाला है उसको छोड़ दो, क्योंकि ये इतना जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये तो a इंटरसेक्शन b है ना, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो b में भी है और v में भी है, तो इसको छोड़ दो, बस सिर्फ हमें इसको लिखना होगा। तो v माइनस बी जब हम कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या रह गया, e और o। a इसमें भी है, छोड़ देंगे, e लिखेंगे, i इसमें भी है, छोड़ देंगे, o लिखेंगे, u इसमें भी है, छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। दूसरा देखो,
बी माइनस वी, क्या रह गया, पता चल रहा है ना, के है, आराम से आपको पता चल जाएगा। ए इसमें भी छोड़ देंगे, आई छोड़ देंगे, यू छोड़ देंगे, तो सिर्फ हमारे पास के रह गया। अब वही हमारे पास जो हमारे पास है चीज़ कि हमारे दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है? बस हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो। थैंक यू।